शिवन्या और आलोकी नागलोक का भ्रमण करके भवन की ओर लौट रही थी। तभी एक पागल नागिन उन पर आक्रमण कर देती है। दोनों बहुत ही भयभीत हो जाती हैं और जैसे तैसे करके अपनी जान छुड़ाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है। कौन हो तुम और हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? हमारे ऊपर क्यों आक्रमण किया तुमने? तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं और तुम्हें कितना बड़ा दंड दे सकते हैं? नागरानी, हम तो कह रहे हैं इसे अभी इसी वक्त मौत के घाट उतार दो। इसने हम दोनों की जान लेने की कोशिश की है। हम तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सबको मार डालेंगे। कोई नहीं बचेगा हमसे, हम सबको मार डालेंगे। लेकिन क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जान क्यों लेना चाहती हो? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे, तभी हमें सुकून मिलेगा। नागरानी, हमें तो ये कोई पागल दिखाई देती है। सैनिकों से कहकर इसे कारागार में डलवा देना चाहिए, अपने आप सब बता देगी ये। नहीं नहीं, हम ऐसे कभी भी किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते। और इस नागिन को हमने आज से पहले इस नागलोक में कभी नहीं देखा। पहले हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। हम बाद में देख लेंगे इसे, अभी आप भवन चलिए। इसके चक्कर में आप क्यों इतनी धूप में जल रही हैं? इसे ऐसे ही पेड़ से बंधे रहने दीजिए, यही इसकी सजा है। आलोकी के कहने पर शिवन्या उसके साथ भवन लौट जाती है और खा पीकर अपने कक्ष में आराम करने चली जाती है। बिस्तर पर करवट बदलते हुए उसे शाम हो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। बार बार उसे उसी नागिन का विचार आता है जिसने उस पर हमला किया था। तभी आलोकी उसके कमरे में आती है। क्या हुआ नागरानी, आप अभी तक सोई नहीं? किस विचार में खोई हुई हैं आप? कोई विशेष बात हो तो हमें भी बताइए, शायद हम आपकी कोई सहायता कर सके। आलोकी, हम उसी नागिन के बारे में सोच रहे हैं जिसे हम पेड़ पर बांध कर आए हैं। कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया उसके साथ? आपको ये लग रहा है कि हमने उसके साथ गलत कर दिया, लेकिन आप ये नहीं देख रही कि उसने हम दोनों की जान लेने की कोशिश की है। उसके बदले में हमने उसकी जान बख्श दी, वही बहुत है। हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो जो हमें दिखाई ना दे रहा हो। हमें एक बार पता करना चाहिए। चलो ना, हम दोनों उस नागिन को देख कर आते हैं। नहीं नागरानी, बिल्कुल नहीं। वहाँ वापस जाना हमें उचित नहीं लगता। हम वहाँ नहीं जाएंगे और आप भी मत जाइए। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन हम अवश्य जाएंगे। शिवन्या इतना कहकर अपने कक्ष से निकलकर जाने लगती है। तभी आलोकी उसे रोक लेती है। आप रुक जाइए नागरानी, आप अकेली मत जाइए। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आलोकी, तुम भूल रही हो कि हम एक नागरानी हैं। हमें इतनी जल्दी हानि पहुंचाना कोई आम बात नहीं है। आप चिंता मत करिए, हमारे होते हुए वैसे भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब सारी बातें अभी ही कर लोगी? क्या हमारे साथ बाहर भी चलोगी? देर हो रही है, अंधेरा होने वाला है। हाँ हाँ, चलिए नागरानी। आलोकी इतना कहकर शिवन्या के साथ उस नागिन को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर दोनों हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस नागिन को उन्होंने पेड़ से बांधा होता है वो वहाँ से गायब होती है। तभी दोनों आपस में बात करती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये नागिन अपने आप इस पेड़ से तो नहीं छूट सकती। आखिर में इस नागिन को किसने छुड़वाया? कौन है जो इसकी मदद कर रहा है? अगर वो इंसान हमारे हाथ में आ जाए तो शायद इस नागिन की सच्चाई हमारे सामने आ जाए कि ये हमें क्यों मारना चाहती है। ये तुमने बिल्कुल सही बोला। इसलिए हमने कहा था कि हम इस नागिन को अपने साथ अपने भवन ले चलते हैं, क्योंकि हमें यकीन था कि इसका साथी इसे छुड़वाने जरूर आएगा और तभी हम उसे पकड़ भी सकते हैं। छोड़िए नागरानी, हमें लगता है कि वो नागलोक के किसी और गांव की नागिन होगी। रास्ता भटक गई होगी, रास्ता मिलते ही वो खुद चली गई होगी। शायद तुम सही कह रही हो, हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। अब जब वो आजाद ही हो गई है तो अब हमें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंधेरा होने वाला है, चलो हम अपने भवन चलते हैं। शिवन्या और उसकी दासी आलोकी कुछ देर बाद भवन में लौट आते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन शिवन्या के मन से उस नागिन का एहसास नहीं निकलता। एक दिन शिवन्या के भवन में नागलोक के कुछ नाग और नागिन आते हैं। शिवन्या के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उनमें से एक नागिन बोलती है, नागरानी, हमें बचा लो नागरानी, हमारी जान आपके हाथ में है, हमें बचा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप लोग बताइए तो सही कि हुआ क्या है? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं?
नागलोक में सब कुशल तो है ना? नहीं नागरानी, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे नागलोक में एक पागल नागिन घुस आई है और हमारे पूरे नागलोक में कहर मचा रही है। हम बहुत दुखी हो गए हैं उससे। ऐसे कैसे हो सकता है? हम भी तो इसी नागलोक में हैं। हमने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी जैसा आप लोग बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने नागरानी। देखिए, आप लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं नागरानी, बहुत समय से आपने नागलोक का भ्रमण नहीं किया है, इसलिए आपको कुछ ज्ञात नहीं है और हमने भी आपको कुछ बताया नहीं क्योंकि हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा ठीक है, अब हमें अपनी परेशानी बताइए। हमें पूरी बात बताइए ताकि हम आपकी सहायता कर सके। हाँ हाँ बिल्कुल, हम किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और हमारे नागलोक के नाग नागिनों को कुछ नहीं होगा। आप लोग शांति से पूरी बात बताइए। नागरानी, कुछ दिन पहले एक दूसरे गांव से एक नागिन आई है। उसने हमारे नागलोक में कहर मचा रखा है। हमें लगता है वो पागल है, वरना वो हमारे गांव में प्रवेश ही नहीं करती। नागलोक की सभी चीजों को तहस नहस कर रही है और अब नाग नागिनों की जान लेने पे उतर गई है। एक नागिन की लाश अभी भी पड़ी हुई है नागलोक में। आप चाहे तो चलकर देख सकती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे होते हुए किसी नागिन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे नागवासियों को हानि पहुंचा रही है? शिवन्या और नागलोक के वासियों की बातचीत सुनकर आलो की सोच में पड़ जाती है। तभी उसे उस नागिन का ख्याल आता है जिसने उस पर और शिवन्या पर हमला किया था। तभी वो बोलती है, नागरानी, कहीं ये वही पागल नागिन तो नहीं जिसने हमारी जान लेने की कोशिश की थी और हमने उसे पेड़ से बांध दिया था? हाँ, तुमने सही कहा। हमें भी लग रहा है कि ये वही नागिन है। हमने उस दिन उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हमने उस दिन उसे नहीं छोड़ा होता तो शायद आज नागलोक में उसका इतना कहर नहीं होता। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, हमारी बात नहीं मानी और उसे छोड़ दिया। वरना आप ही सोचिए कि हमारे नागलोक में कौन सी ऐसी नागिन या नाग होगा जो आपकी जान लेने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम ये कैसे भूल गए कि हमारे नागलोक के वासी हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अब हम अपनी भूल जरूर सुधारेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, हम जल्द ही उस नागिन को पकड़कर उसके किए की सजा जरूर देंगे। शिवन्या की बात सुनकर सभी नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शिवन्या और आलोकी उस नागिन का पता करने के लिए नागलोक के हर गांव में जाती हैं, लेकिन उस नागिन का कुछ पता नहीं चलता। दोनों बहुत ही परेशान हो जाती हैं। तभी आलोकी बोलती है, हमने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन हमें उस नागिन का कोई पता नहीं चला। अब हम क्या करें? अगर हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो आए दिन नागलोक के किसी न किसी गांव में अपना कहर मचाती रहेगी। ये बात तुमने सही बोली, लेकिन हम सभी नाग नागिन को ये बहुत अच्छे से ज्ञात है कि हम बेवजह किसी की जान नहीं लेते, फिर चाहे वो नाग नागिन हो या धरती लोक का कोई मनुष्य। तो क्या ये बात उस नागिन को ज्ञात नहीं जो वो आए दिन अपने साथियों को मौत के घाट उतार रही है? हाँ नागरानी, ये बात तो हमें भी परेशान कर रही है, लेकिन सभी उसे पागल भी तो कह रहे थे। हो सकता है कि वो पागल ही हो। लेकिन आलोकी, उसके पागल होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, क्योंकि हमने उसकी आंखों में बदले की भावना देखी है। जैसे ही उसके सामने कोई आता है तो वो उसे मौत के घाट उतार देती है। शिवन्या और आलोकी आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो अपनी नजरें उठाकर देखती है तो कुछ दूर पर बहुत भीड़ थी और कुछ लोग मिलकर एक नागिन को मार रहे थे। तभी वो दोनों उसके पास जाती है और उस नागिन को बचाती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वो वही पागल नागिन थी जिसने उसके मासूम नाग नागिनों को मारा था। जिस पर शिवन्या जैसे ही उस पर वार करने को होती है, तभी उन्हें भीड़ में से एक बुढ़िया नागिन उनके सामने आकर हाथ जोड़कर कहती है, इसे माफ कर दो नागरानी, हमने आपका बहुत नाम सुना है। आप बिना वजह किसी को हानि नहीं पहुंचाती हो। हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए, ये तो पागल है, इसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। इसने हर दिशा में अपना कहर मचा रखा है, अपने ही साथियों को मार रही है ये, और आप कह रही हैं कि हम इन्हें छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं, हम काफी समय से इसकी तलाश कर रहे थे। ठीक है, अगर आप इसे मारना ही चाहती हो तो मार दीजिए, लेकिन पहले इसके ऐसे करने के पीछे का कारण तो जान लीजिए।
उसके बाद आप जो कर सकती है कर लेना। बुढ़िया नागिन इतना कहकर उस पागल नागिन के बारे में सारी सच्चाई बता देती है कि वो उसकी दासी है। नागलोक के ही एक गांव के इच्छाधारी नाग ने इसका बलात्कार करके इसके नाक की दोनों आंखें फोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। ये सब दृश्य इसने अपनी आंखों से देखा, जिसके कारण ये पागल हो गई। तब से ये जिस नाग नागिन को देखती है सभी को मारने का प्रयास करती है। बुढ़िया की बात सुनकर शिवन्या और आलोकी दंग रह जाते हैं। हमारे नागलोक में इतना बड़ा पाप करने की कोई सोच भी कैसे सकता है। हम उस नाग को नहीं छोड़ेंगे, उसे अवश्य सजा मिलेगी। नाग रानी, उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। कुछ साल पहले ही किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस नागिन को ठीक करने का एक वही जरिया था, लेकिन अब हमें अपने नागवासियों को इस पागल नागिन की कहर से भी बचाना है, जिसके चलते इसकी जान तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे आजाद नहीं छोड़ सकते। इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए हम इस पागल नागिन को कारावास में डालने का फैसला लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसके साथ हमें भी कारावास की सजा दीजिए, क्योंकि इसकी दासी हैं हम और इनके साथ रहना ही हमारा फर्ज है। शिवन्या बुढ़िया की बात सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन नागवासियों की सुरक्षा को देखते हुए वो उसकी बात मान लेती है और आजीवन दोनों को कारावास में डलवा देती है। और इस तरह से शिवन्या अपने नागलोक को पागल नागिन के कहर से हमेशा के लिए बचा लेती है।